नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाली। दिल्ली में नई सरकार की शपथ ग्रहण के बाद ये पहली सुबह है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ताबड़तोड़ कामकाजी मूड में आकर शहर को एक नई दिशा देने की शुरुआत की। सबसे पहले यमुना जी में आरती और फिर देर रात पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। दिल्ली वासियों के बीच एक नई सुबह की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन इस नई सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी, जिनसे निपटना आसान नहीं होगा। दिल्ली में बदलाव का जो सपना दिखाया गया था, उसकी राह में कई रुकावटें हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन अपने वादे किए कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दो, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, स्लम क्षेत्रों में अटल कैंटीन के जरिए 5 रुपए में भोजन, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और गरीब महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादे दिल्ली को विकसित दिल्ली बना पाएंगे। दिल्ली और सड़कों और कॉलोनियों में अब भी कई सुविधाओं की कमी है। यहाँ के कचरे के पहाड़, सर्दियों में जहरीला प्रदूषण, धान की पराली से निकलने वाला धुआं, हर जगह फैला हुआ कचरा, ये सभी पुराने मुद्दे हैं जिनका समाधान नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। क्या रेखा सरकार इन समस्याओं का समाधान निकाल पाएगी। दुनिया के अधिकांश बड़े देशों की राजधानी को कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है, जिसका मतलब है कि एक ऐसा शहर जिसका वैश्विक चरित्र हो। लेकिन आज दिल्ली की हालत ये है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पीछे है। दिल्ली के आसपास के एनसीआर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हो रहा है, जबकि दिल्ली के कई क्षेत्र अब भी अधूरे हैं। दिल्ली को एक वैश्विक शहर बनाने के लिए एक मेहनत और ठोस योजनाओं की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को मिनी इंडिया कहा है, जहां देश भर से लोग बसने आते हैं। दिल्ली में मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अधिक है, जो आमतौर पर सरकारी और निजी कंपनियों में काम करते हैं। इनका अधिकांश समय गैर कानूनी कॉलोनियों में ही बीतता है। हालांकि कई प्रयास किए गए इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी रही। दिल्ली में 1797 अवैध कॉलोनियां, जिनमें 1731 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चिन्हित किया गया। पिछली सरकार ने दावा किया था कि इन अवैध कॉलोनियों में सड़कें, सीवर, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, लेकिन इन कॉलोनियों में इन सुविधाओं की कमी अब भी बनी हुई है। ये समस्याएं न केवल दिल्ली वासियों के लिए बड़ी चुनौती, बल्कि रेखा सरकार के लिए भी आसान नहीं होगी। दिल्ली के विकास के लिए रेखा सरकार को इन सभी समस्याओं से निपटना होगा और साथ ही जो वादे किए गए उन्हें साकार करना होगा। अगर ये सरकार इन मुद्दों को हल करने में कामयाब रहती है तो दिल्ली का चेहरा निश्चित रूप से बदल सकता है। मगर ये बदलाव तभी संभव है जब सरकार इन मुद्दों पर मजबूत कदम उठाएगी और दिल्ली वासियों को सुविधाएं देने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने में सफल हो।